जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार यह देखने को मिलता है और यह सुनने को मिलता है कि कई लोग जिनकी मृत्यु निश्चित नहीं थी या जिनके जाने पर सभी व्यक्तियों को यह लगता है कि कम उम्र में ही इनकी मृत्यु क्यों हो गई। कई बार किसी का कोई कारण नहीं बनता है, उसके बाद भी देखते ही देखते उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो सभी व्यक्तियों को बुरा लगता है कि आखिर इतनी कम उम्र में इस व्यक्ति की क्यों मृत्यु हो गई। दोस्तों, इसके लिए गरुड़ पुराण, जिसके अंदर जन्म मृत्यु का लेखा जोखा लिखा गया है, जिसके माध्यम से बताया गया है कि व्यक्ति किस प्रकार का पाप करके या किस प्रकार का पुण्य करके कैसे कर्म प्राप्त करता है और आगे आने वाले जन्म के अंदर वह व्यक्ति क्या हिसाब लगाता है। इसी वजह से दोस्तों उनको ऐसा जन्म मिलता है। तो दोस्तों, बात करते हैं कम उम्र के अंदर लोग क्यों मर जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहला कई बार क्या होता है कि ऐसे लोग इस संसार के अंदर जन्म ले लेते हैं जिनकी किसी प्रकार से क्या होता है कि पिछले जन्म के अंदर उन व्यक्तियों की आयु या मृत्यु किसी अनावश्यक कारण से या फिर किसी ऐसे कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है जिसकी वजह से उनकी मृत्यु नहीं होनी थी, लेकिन शास्त्रों में उनके निमित्त कुछ जीवन के जीने के दिन लिखे गए थे। इसी वजह से क्या होता है कि उनका पुनर्जन्म होता है और जो बाकी पिछले जन्म के अंदर जो उनके दिन या उनकी आयु कम बढ़ती थी, वह इस जन्म के अंदर उनकी आयु पूरी होने के बाद वह मृत्यु की तरफ जाते हैं। इसी वजह से उनके जीवन के अंदर ऐसा देखने को मिलता है कि कम उम्र के अंदर ही उनकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। दूसरे क्षेत्र के अंदर बात करें तो दोस्तों, ऐसे लोग कई बार आपको देखने को मिला होगा कि ऐसे लोग जो भगवान के अंदर बड़ी श्रद्धा रखते थे, धर्म का कार्य हो, पुण्य का कार्य हो, किसी में भी पीछे नहीं हटते थे। हर कार्य के अंदर वह आगे बढ़कर भाग लेते थे और हर प्रकार के कार्यों के अंदर उनका नाम होता था और किसी भी प्रकार का उन व्यक्तियों ने अपने जीवन के अंदर न तो किसी प्रकार का पाप किया और न किसी व्यक्ति को दुख पहुंचाया। उसके बाद भी कम उम्र के अंदर उन व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। तब सारे लोग आश्चर्य के अंदर पड़ जाते हैं कि भगवान ने यह कार्य बहुत गलत किया, ऐसा कार्य भगवान को नहीं करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे भी कारण यह होता है कि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति का पिछला जन्म बहुत बुरा होता है। उस जन्म के अंदर व्यक्ति ने बड़े पुण्य के बजाय पाप कार्य किए होते हैं और किसी प्रकार से लोगों को दुख या इस प्रकार की गतिविधि की है जिसकी वजह से किसी अन्य व्यक्ति को कम उम्र के अंदर मरना पड़ा या फिर उसकी वजह से किसी अन्य व्यक्ति को सती पहुंची, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जब माया जिसे कहा जाता है, वे माता कहा जाती है, वह उनका हिसाब लिखते हैं, तब उनको उनके पिछले जन्म के आधार पर नया जन्म मिलता है। और इस जन्म के अंदर वह व्यक्ति किसी भी प्रकार की गलती नहीं करते हैं, सारे कार्य करते हैं, लेकिन उसका वियोग, उसके जाने का वियोग उस व्यक्ति के परिवारजनों को भुगतना पड़ता है और उसके परिवार के जन सदस्यों को इसकी हानि का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से कई बार ऐसा हो जाता है कि पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर इस जन्म के अंदर मृत्यु उनकी कम हो जाती है। इसी तरह दोस्तों, कई बार क्या होता है कि किसी प्रकार की नकारात्मकताएं जिनका हमें पता नहीं होता या जिनका हम सही समय पर रहते निवारण नहीं कर पाते, ऐसी शक्तियां हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। चाहे काल सर्प दोष हो या चाहे पितृ दोष हो, इस प्रकार की गलतियां हमारे आसपास रहती है। समय रहते कोई व्यक्ति इनको पहचान जाता है तो इनके निमित्त उपाय करके इन सारी शक्तियों को शांत कर देता है। लेकिन कुछ लोग इनको नहीं मानते हैं और किसी प्रकार से इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों आगे बढ़कर काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो या नकारात्मक शक्तियाँ हो, राहु केतु का दोष हो, वह उस व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाती है, जिसका कारण बनता है
आकस्मिक दुर्घटना का होना या फिर मृत्यु का होना। दोस्तों अगर सही समय रहते इन सारी चीज़ों का पता लगाकर इनका निवारण किया जाएगा तो उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी। लेकिन जब उनको पता ही नहीं चलता और उनकी किसी आकस्मिक दुर्घटना के अंदर मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों ऐसे क्षेत्र उनका कार्य करते हैं जिसकी वजह से उनके कम उम्र के अंदर मृत्यु हो जाती है। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।